देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं सर्व कर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित मुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु आस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पिछले बार से हम लोग राजर्षि भरत, उनके हिरण स्वरूप में आना, जड़ भरत के रूप में पैदा होना,
राजा रघुगण को उपदेश देना आदि विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग राजा भरत के परिवार में कौन कौन लोग हुए उसमें बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महाराज भरत के परिवार में आगे चल करके गय नाम के एक महान राजा हुए, जिनकी गणना महान राजाओं में, महान विभूतियों में किया जाता है। उनको भगवान का साक्षात अवतार कहा जाता है, क्योंकि जैसे भगवान सबकी सेवा करते हैं, वैसे ही राजा गय ने भी अपनी प्रजा का पालन किया और वेदों के अनुरूप समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए इस संसार से विदा लिया। इसके आगे की कथा परीक्षित जी को सुनाते हुए सुखदेव जी ने सुनाया कि राजा भरत के खानदान में, मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी रथ से 9 द्वीप हो गए थे। उन 9 द्वीपों और उनकी स्थिति और उनका वर्णन किया, जिसमें बाकी सबका वर्णन छोड़ते हुए हम आप लोगों को किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष का वर्णन लेते हैं। ये उन 9 में से एक है। बाकी 8 का वर्णन अगर संभव होगा आगे, तब कभी हम लोग ले। जो किम पुरुष वर्ष है उसमें भगवान श्री राम के महान अनन्य भक्त रसिक भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविरल और अविचल भक्ति भाव से भगवान की उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है भक्त्याहमे कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान्नपि संभवात्। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मैं तो संतों की साक्षात आत्मा हूं और अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही मैं पकड़ में आता हूं। अर्थात मुझको प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? मेरी अनन्य भक्ति। और कहते हैं कि मेरी जो यह अनन्य भक्ति है वह उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो किसी भी तरह के किसी भी पाप से किसी भी तरह से ग्रसित हैं या जन्म से ही चांडाल क्यों न हो, उन लोगों को भी मेरी भक्ति मुक्त कर देती। तो ऐसे ही भगवान के अनन्य भक्त हनुमान जी उसके पुरुष वर्ष में
निवास करते हैं। और उस किमपुरुष वर्ष में आरसी सेन और उनके स्वामी भगवान राम के परम गुणमयी गाथा गंधर्वों के सहित हनुमान जी करते रहते हैं। हनुमान जी उन लोगों के द्वारा की हुई गाथा को सुनते रहते हैं और स्वयं भी राम नाम के मंत्र का जप करते हुए उनकी स्तुति करते रहते हैं। परीक्षित जी को सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हम ओंकार के स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। कहते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपसित लोकाय नमः साधुवाद निषकणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। माने कह रहे हैं कि हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम जी को नमस्कार करते हैं। भगवान राम में क्या है? समस्त सत्पुरुषों के लक्षण है, शील है, आचरण है, सारा शील और आचरण उनके अंदर विद्यमान है। भगवान राम अत्यंत ही संयत चित्र, लोगों का कल्याण करने में तत्पर और साधुओं में अग्रगण्य है। अपने जीवन में उन्होंने साधुता का आदर्श प्रस्तुत किया और अत्यधिक ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष भगवान राम को बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों से श्री राम जी की वंदना किया। स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुदयोपलब्धनम यनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। कहते हैं कि हे भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय हैं। आप अपने स्वरूप के गुण से जो कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्था को निराश करने वाले सर्वांतरात्मा है, परम शांत है, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने वाले और नाम रूप से रहित अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में। कहते हैं परीक्षित जी से कि भगवान राम का जो मनुष्य अवतार हुआ केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं हुआ,
इसका मुख्य उद्देश्य तो सभी मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत के आत्मा जगदीश्वर सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। कहते हैं कि आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव आप ही हैं। त्रिलोकी के किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को प्राप्त हो सकते हैं और न तो लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके दिखाने के ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए है। हे लक्ष्मण के बड़े भाई, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाणी की चतुरता, बुद्धि, ये में से कोई भी कारण आपके प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। आपने तो सब गुणों से रहित वनवासी वानरों से मित्रता किया। देवता, असुर, वानर, मनुष्य जितने हैं सबको श्री राम रूप भगवान राम का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े से किए हुए कार्य को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को आप सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी आप अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी ये जो भारतवर्ष है इसमें ही भगवान ने दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक आप तपस्या करते रहते हैं। आपकी तपस्या ऐसी है जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। और इसी किमपुरुष वर्ष में ही भगवान नारद जी ने स्वयं आपके ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र सहित आपके भगवान नाम की महिमा प्रकट करने के लिए पांचरात्र आदि दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश दिया। आप ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। आप परमहंसों के परम गुरु हैं और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उनको बार बार नमस्कार है, क्योंकि इसी क्षेत्र में बद्रिकाश्रम है जहां नर नारायण नाम का पर्वत है, जहां निरंतर भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि संसार की
उत्पत्ति आदि के कर्ता आप ही हैं, लेकिन कभी भी आप कर्तृत्व के अभिमान से बंधते नहीं हैं। शरीर में रहते हुए भी कभी आप शरीर के धर्म अर्थात भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते। दृष्टा होने के बाद भी आपकी दृष्टि दृश्य के गुण से दूषित नहीं होती। आप सर्वदा असंग विशुद्ध साक्षी स्वरूप रहते हैं। ऐसे भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगियों के ईश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे कुशल जो विधि बतलाई है वो यही है कि मनुष्य को मरने के समय अंत काल में देह के अभिमान को छोड़कर आपके प्राकृत गुण से रहित स्वरूप में अपना मन लगा दे। अपने इस भौतिक संसार में प्राप्त स्त्री पुत्र आदि से मन हटा ले। परीक्षित जी को बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे भगवान नर नारायण, आप अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग हम लोगों को प्रदान कीजिए, जिससे कि हे प्रभु इस निंदनीय शरीर में रहते हुए भी हम आपकी माया के कारण बद्ध मूल अहंता ममता आदि बंधन को काट सके और फिर इस भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, इस सब का वर्णन किया। फिर अन्य 6 द्वीपों का भी वर्णन किया सुखदेव जी ने। इस तरह से कथा आगे बढ़ती रहती है। भगवान सूर्य के रथ और उसके गति का भी वर्णन किया। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उसकी गति का भी वर्णन करके सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया। शिशुमार चक्र क्या है इसका भी वर्णन करके समझाया। राहु आदि की स्थिति, अतल आदि पाताल लोकों के नीचे के लोक जो है उसका भी वर्णन करके सुखदेव जी ने बताया, क्योंकि ये सब सारी चीजें परीक्षित जी ने पूछी थी सुखदेव महामुनि से, तो ये सब सारा सुखदेव जी ने समझाया। अब हम लोग श्री संकर्षण देव का विवरण और उसकी स्तुति पर चलते हैं, क्योंकि हमने आपसे चर्चा किया कि अभी इससे पहले चर्चा किया कि रसातल के नीचे पाताल है और उस पाताल में बहुत से क्रोधी और बड़े बड़े पन वाले नाग रहते हैं, जिनमें वासुकी जी प्रधान हैं। इसी में से शेष नाग जी भी हैं, जो संकर्षण देव भी कहलाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। उन संकर्षण देव का विवरण हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, ये जो पाताल लोक हमने तुमको बताया जहां ये सर्पगण रहते हैं, उसके 30,000 योजन नीचे
अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। और यह तामसी नित्य कला अहंकार रूप होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए जो पांचरात्र ग्रंथ लिखा नारद जी ने, उसके जो अनुयायी लोग हैं इनको संकर्षण कहते हैं। तो आप लोगों के मन में बात आ रही होगी कि दृष्टा और दृश्य, तो हम थोड़ा सा समझा दें। जब आप सड़क पर खड़े होते हैं तो सड़क के सामने से गाड़ियां जाती हैं, मोटर जाती है, पैदल कोई जाता है, कोई बैल जा रहा है, कोई सवारी जा रही है, कुछ भी जा रहा है, तो वो दृश्य है और उसके देखने वाले आप हैं, तो आपको कहा जाता है दृष्टा। और जो चीज सामने से होकर के जा रही है उसको कहते हैं दृश्य। और योग साधना की प्रक्रिया में आगे चल करके दृष्टा और दृश्य में यह अनुभूत हो जाती है कि जो दृष्टा है वह समझता है कि जो दृश्य है वह भी मैं ही हूं, मेरे और दृश्य के बीच में कोई अंतर नहीं। दृष्टा और दृश्य दोनों मिलके एक हो जाते हैं साधना काल में, जिसको कहते हैं समाधि। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नारद जी ने पांचरात्र नाम का एक ग्रंथ इसी में बनाया है। उस पांचरात्र को मानने वाले जो भक्त हैं वो इस देव को शंकर्षण देव कहते हैं। इन शंकर्षण देव जी का नाम अनंत भी है। इनके 1000 मस्तक हैं और उनमें से एक मस्तक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई पड़ता है। और जब प्रलय काल आता है और जब विश्व का संहार करने की इच्छा होती है, तब इनके क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भृगुटियों के बीच से शंकर्षण नामक रुद्र भगवान प्रकट होते हैं। और ये जो संकर्षण नामक रुद्र भगवान प्रकट होते हैं उनकी संख्या 11 है। ये सभी के सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और ये हाथ में 3 नोका वाला त्रिशूल धारण किए रहते हैं। ये जो भगवान संकर्षण देव हैं, इनके जो चरण कमल हैं ये गोल गोल हैं, स्वच्छ हैं और अरुण वर्ण है। और बहुत से नागराज अनन्य भक्ति भाव से इनका प्रणाम करते हैं। अनेक नाग राजाओं की कन्याएं विभुत कामनाओं से युक्त होकर इनका पूजन करती हैं। यही नागराज भगवान विष्णु की सैया भी है और सब कुछ समाप्त होने के बाद यही बचते हैं, इसीलिए इनको शेष भी कहा जाता है। सारे देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, मुनिगण और मनुष्य लोग भगवान अनंत का ध्यान करते हैं। भगवान अनंत के जो नेत्र हैं निरंतर
प्रेम से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। और उनकी जो वाणी है वो उनके नजदीक रहने वाले पार्षदों और देवताओं को संतुष्ट करती रहती है। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है। और उनका जो सुंदर और सुभग हाथ है वो हल की मूठ पर रहता है, इसीलिए वो हलधर भी कहलाते हैं। ये उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजयंती का माला धारण करते हैं और ये माला ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की कोई श्रृंखला हो। उनके मस्तक पर पड़ा हुआ जो नवीन तुलसी का गंध और मधुर मकरंद है, उससे निरंतर हजारों भौरे मधुर गुंजार करते रहते हैं और उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। कहते हैं सुखदेव महाराज के हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म श्रवण और ध्यान करने से जो मोक्ष चाहने वाले पुरुष हैं, उनके हृदय में प्रकट होकर उनके अनादिकालीन जो कर्म वासनाएं हैं उनको समाप्त कर देते हैं। जीवों के हृदय की जो हृदय ग्रंथि है, जिसमें नाना प्रकार के विकार संचित होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। इस भगवान अनंत देव के गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी के सभा में गान किया था। और उन्हीं शंकरषण भगवान के कारण यह कार्य कारण रूप सारा संसार प्रपंच जो भास रहा है, वह समाप्त हो जाता है। और इस भगवान शंकरषण का नाम यदि कोई पीड़ित या पापी पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी यदि सुन ले या उच्चारण कर ले, तो उसका पाप तो नष्ट हो ही जाता है। अब भगवान शंकरषण का नाम उच्चारण करते समय जितने लोग इसका ध्वनि सुनते हैं, उनका पाप भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनका नाम अनंत है, वो अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिणाम या परिमाण नहीं है। और किसी के यदि 1000 जिह्वा हो तो उस सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम का गुण का कोई वर्णन निरंतर गाता रहे तो भी कर नहीं सकता। वो अपनी महिमा में ही स्वयं पूर्ण स्वतंत्र हैं
और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को अपने सर पर धारण करते रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग जो समस्त भोगों की कामना चाहते हैं, वो इनके पूजन से अपने सारे मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि हे परीक्षित, जैसा तुमने जानना चाहा था मैंने उस तरह से तुमको सारी बात सुना दिया। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, मैं नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन सुनना चाहता हूं। तो मैं भी आप लोगों को जो नरक है उनकी क्या गति है, कैसे है, उसको आज सुनाता हूं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो इस संसार में लोग आए हैं वो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्म करते हैं और उनकी श्रद्धा में भी भेद रहता है। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो इसके नाते उनके जो कर्म होते हैं उसकी गति भी भिन्न भिन्न होती है। और अपने कर्म के अनुसार ही हर जीव को अपनी गति प्राप्त होती है। तो जो कर्म निषिद्ध है, माने जिसको मना किया गया है कि कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म को करने वाले को पाप कर्म कहा जाता है। ऐसे पाप कर्म करने वालों को उनकी श्रद्धा के असमानता के कारण फल मिलता है। जो अनादि अविद्या के वशीभूत हैं, उनको हजारों प्रकार की नारकी गतियां प्राप्त होती हैं। उनका मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। इस पर राजा परीक्षित की इच्छा हुई। उन्होंने पूछा कि क्या प्रभु, जिस नरक का आप वर्णन करना चाहते हैं, क्या इसी पृथ्वी पर ही कोई विशेष जगह पर है या इस त्रिलोकी के बाहर है या किसी अन्य जगह पर है? कहां है ये नरक? तो सुखदेव जी ने कहा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि हे राजन, ये नरक इस त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित है। और इसी दिशा में अग्निस्वाप आदि पितृगण रहते हैं और ये पितृगण अपने वंशधरों की मंगल कामना करते रहते हैं। और इस नरक लोक में भगवान सूर्य के पुत्र, जो पितरों के स्वामी हैं, जिनको पितृराज कहा जाता है, भगवान यमराज अपने सेवकों के सहित वहां निवास करते हैं तथा जो भगवान की आज्ञा है उसी के अनुसार कार्य करते हुए उनके दूतों के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा लाए हुए जो मृत प्राणी हैं, उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल या दंड देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, कोई कोई लोग इस नरक की संख्या 21 तरह का बताते हैं। तो कहा, इस 21 का हम नाम, रूप और लक्षण के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। इसका नाम है, पहले नरक का नाम है तामिश्र।
दूसरे नरक का नाम है अंधतामिश्र। तीसरे तरह का नरक है जो उसका नाम है रौरव नरक। चौथे तरह का जो नरक है उसको कहते हैं महारौरव। पांचवा कुंभीपाक, छठवां कालसूत्र, सातवां असिपत्र वन, आठवां सूकर मुख, नौवां अंधकूप, 10वां कृमि भोजन, 11वां संदर्भ, 12वां तप्त सूर्य, 13वां वज्रकंटक सालमली, 14वां बैतरणी, 15वां पुयोद, 16वां प्राणरोध, 17वां विषसन, 18वां लालाभक्ष, 19वां सारमेयादन, 19वां अवीची, 20वां अयपान, 21वां छार करदम इत्यादि नरक हैं। और ये सब भांत भांत के भोग पाने, माने कष्ट, जो जीवन में हम लोग गलत कार्य किए हैं उसका भोग पाने का स्थान है। जो पुरुष दूसरे के धन, दूसरे के संतान, दूसरे की स्त्रियों का हरण करते हैं, उनको जम के दूत काल पास में बांधकर जबरदस्ती तामिश्र नामक नरक में गिरा देते। इस तामिश्र नरक में अंधकार रहता है, वहां उनको अन्न जल खाने को नहीं मिलता, डंडे उनको पड़ते हैं, बहुत भय दिखाई पड़ता है उनको, और नाना प्रकार के उपायों से उनको उस तामिश्र में नरक में पीड़ित किया जाता है। और उससे वो जो जीव वहां गया है वो एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार से जो कोई पुरुष दूसरे को धोखा देता है, दूसरे की स्त्री आदि का भोग करता है, वो अंधतामिश्र नरक में जाता है। और वहां जाकर के जैसे कोई वृक्ष जड़ से काट दिया जाए, वैसे ही कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसको कुछ भी सुझाई नहीं पड़ता। इस तरह के नरक को अंधतामिश्र नरक कहते हैं। और कहा कि जो लोग इस संसार में मैं यह शरीर हूं और ये स्त्री धन आदि मेरा है, इस बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने परिवार का ही पालन पोषण करने में लगे रहते हैं और दूसरे का धन भी खींच के अपने परिवार का पालन करते हैं, इस तरह के लोग रौरव नरक में जाते हैं। और इस लोक में उन्होंने जिन जीवों को जिस जिस प्रकार से कष्ट पहुंचाया होता है, वो वहां पर वो जीव जिन्होंने कष्ट पाया है, वो रूरू नामक कष्ट बनकर या रूरू नामक जीव बनकर उसी प्रकार का कष्ट जिस व्यक्ति ने इस संसार में पहुंचाया है उसको रौरव नरक में पहुंचाते हैं। इसीलिए इसका नाम है रौरव नरक। जो रूरू नाम का जीव है वो सर्प से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है और दुख देता है। तो आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन, जय श्री
सिया राम सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की